सुप्रीम कोर्ट की 50 टॉप जजमेंट्स में जो अप्रैल 2022 में दी गई, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद फिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आपसे डिस्कस करूंगा। सेक्शन 313 सीआरपीसी, आपको पता है यहां पर जज साहब और एक्यूज एक दूसरे से पहली बार डायरेक्ट बात करते हैं। एक्यूज को यह मौका फिर आगे कभी भी नहीं मिलेगा। बात करने का मतलब यह है कि जितने भी एक्यूज के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने, प्रोसिक्यूशन ने गवाही को रखा है, एक एक चीज यहां जज साहब उसको पूछेंगे ताकि वो एक्सप्लेन कर सके। लेकिन उसके बेसिस पर कन्विक्शन नहीं होगी अगर केस में कोई दमी नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं आया। हाँ, ये जो गलतफहमी है कि 313 का कोई यूज ही नहीं है, उसको दूर करता है मोहम्मद फिरोज। ठीक है, तो बिल्कुल मान लो फिरोज खान जैसा इमेज में दिख रहा है, वो कटघरे में है और जज साहब उससे बातें कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसी बातें भी बोल देता है जो उसके अगेंस्ट जाती है, यानी इनकल्पेटरी, और कुछ ऐसी बातें जो एक्सप्लेनेटरी है, यानी उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा, एक्सकल्पेटरी। तो सवाल ये उठता है, क्या उन इनकल्पेटरी बातों का जो उसके अगेंस्ट जा रहा है उसको मदद लिया जा सकता है, उसकी मदद ली जा सकती है कि केस में मान लो सारा कुछ ठीक है, बस एक डाउट है, उस डाउट को दूर करने के लिए वो जो फिरोज खान कटघरी में बोल गया जोश जोश में, उससे एड ली जा सकती है प्रोसिक्यूशन के केस को क्रेडेंस पहुंचाने के लिए, यानी कि बिलीव करने के लिए। आंसर है हाँ, गया ना मोहम्मद फिरोज। अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने कहा था मैं रिवाइज भी कराता रहूंगा, तो जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा एलियास मोनू। भाई जगजीत सिंह के गाने कौन नहीं पसंद करता, इसीलिए बच्चे, बुजुर्ग, औरत, मर्द, गरीब, अमीर, हर स्टेज में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी या ट्रायल, विक्टिम पार्टिसिपेट कर सकता है, जगजीत सिंह के गाने पसंद किए जाते हैं। आशीष मिश्रा, इलियास मोनू, ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, कंप्लेनेंट, इन्फॉर्मेंट, विक्टिम। ये बातें तो हमने जान ली, लेकिन अब मैं जो इसको रिवाइज करा रहा हूं, तो ये जजमेंट सेक्शन 439 सीआरपीसी यानी बेल पे भी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस था और उन्होंने बेल दे दिया मर्डर को, तो बेल बंदर बांट नहीं लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। भाई बिल्कुल इरेलेवेंट कंसिडरेशन पे बेल दे रहे हो आप, हैं मेरिट में घुस के आप बेल दे रहे हो। मेरिट में किसने घुसने बोला? विक्टिम को आप पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे बेल के दौरान। और इतनी जल्दबाजी क्या थी भाई बेल देने में और डिक्लाइन करने में या एंटरटेन करने में? ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं, अगर आप इग्नोर करोगे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी, वरना बेल के मैटर में आपको पता है जल्दी जल्दी इग्नोर कर देती है और इंटरफेयर नहीं करती है। फिलहाल कामाक्षी वर्सेस लक्ष्मी नारायणन। कामाख्या देवी भी भगवान है, लक्ष्मी नारायण भी भगवान है। तो जब भगवानों की बात आती है तो आपको पता है कि इंसान से अगर गलती हो जाए तो उसका हर जाना तो नहीं भुगतने देंगे ना। कंप्लेनेंट पुलिस ने टाइम पे डाल दिया और जज साहब कॉग्निजेंस ही नहीं ले रहे, और एक साल बाद जब फाइल को टेकअप किया तो बोला ओहो अब तो प्रिस्क्राइब पीरियड से बियॉन्ड हो गया, मैं कॉग्निजेंस नहीं लूंगा। प्लीज 462 को ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना है, 468 को इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि अगर पुलिस ने, कंप्लेनेंट ने टाइम पे केस फाइल कर दिया था और आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो उसमें कंप्लेनेंट का तो बियॉन्ड कंट्रोल चले गया ना बातें। तो अब आप उसको टाइम बार बोल के कॉग्निजेंस लेने से मना नहीं करोगे। कॉग्निजेंस उस दिन से, मतलब ये पीरियड जब काउंट होगा तो उस दिन से होगा जब कंप्लेनेंट पहली बार कंप्लेंट को आपके आगे फाइल करता है। ये 468 की अच्छी इंटरप्रिटेशन है। तो लक्ष्मी नारायण यानी भगवान ने आपको बचा लिया। आगे देखते हैं महेश कुमार केजरीवाल वर्सेस भनु जिंदाल। भाई जिंदाल और केजरीवाल जब भी आएंगे पंगा तो डालेंगे ही। तो यहां देखो क्या हुआ, आपको पता है सेक्शन 205 के 2 में, 251 में और 317 सीआरपीसी में एक्यूज के एब्सेंस में भी केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मजाक ही बना लो आप, पहले डेट पे भी कोर्ट के आगे पेश ना हो और ब्लैंकेट एग्जाम्पशन मांग लो कि मैं तो कभी आऊंगा ही नहीं, मुझे तो बहुत शर्म आती है कोर्ट में आने से। हैं केजरीवाल जी बहुत बिजी हैं आप, हैं जिंदाल जी बहुत अमीर हैं आप। प्लीज ये जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं 205 का 2, 251, 317, ठीक है, ये ठीक है। मजिस्ट्रेट, ध्यान से सुनना, मजिस्ट्रेट पहले ही दिन, जिस दिन फर्स्ट अपियरेंस लगा है उस दिन भी थ्रू काउंसिल आपकी अटेंडेंस लगा सकता है और एग्जामिशन एप्लीकेशन ले सकता है। लेकिन ये डिस्क्रिशन बंदर बांट के लिए नहीं है, बड़ा रेयरली इसको यूज करना चाहिए और जजेस को रीजन देना चाहिए।
अब आ जाते हैं मोहम्मद फिरोज की ही जजमेंट रिवाइज करेंगे। फिरोज खान ने जो गलती कर दी थी 319 सीआरपीसी में, तो राइट टू फेयर ट्रायल यानी सेक्शन 304 सीआरपीसी की मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन की और आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको पहले ही कहा था राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल एक्यूज को मिलेगा। ये बात तो आपने हुसैन आरा खातून से भी जोड़ी थी और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कही है। लेकिन क्या विक्टिम का कोई राइट नहीं है राइट टू स्पीडी ट्रायल का? बिल्कुल उसका भी राइट है। और इसीलिए ये बात लैंडमार्क हो जाती है कि विक्टिम का राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल को भी ध्यान रखा जाए। आर्टिकल 2139A के अंदर सेक्शन 304 के अंदर मोहम्मद फिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये कहा गया। अब मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। एक्सपीरियन डेवलपर्स वर्सेस सुषमा अशोक सिरूर का बड़ा सुरूर आ गया था आपको। सुषमा बिल्डर का केस आपने पिछले पार्ट में देखा। और एग्रीमेंट ज्यादातर वन साइडेड लिखते हैं ये घोंसले का घोंसला बनाने वाले बिल्डर्स, और फिर आपको मजबूर नहीं कर सकते। अब आप पोजीशन लो ही लो, ये कंज्यूमर की मर्जी होगी। पोजीशन लेना है पोजीशन लो, रिफंड मांगना है रिफंड मांगो, और कॉम्पेंसेशन मांगना है कॉम्पेंसेशन मांगो। और कंज्यूमर कोर्ट बकायदा जुरिस्डिक्शन है ये सारा चीज देने का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वेंकटेश एलियास चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब देखें यहां पर क्या बात कही गई है। जो आपको चांद यानी चंद्रा, चंद्रा की तरह चांद की तरह केवल निकलना नहीं है, रोशनी भी देनी है, चांदनी रात भी बनाना है। नहीं तो चांद का मैं करूंगा क्या? बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है, एक मोटा सा चार्ट दे देते हैं, जनाब देखो इस ऑफेंस में बंदा जो है कन्विक्शन हुई है, इसीलिए इनहांस पनिशमेंट दो, बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन ना दो। प्लीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया प्रोसिक्यूशन को। अगर आप चाहते हो कि जज साहब आपके इस बात को रिलाई करें कि एक्यूज जो है उसको पहले कन्विक्शन हुई है, किस किस धारा में हुई है, तो केवल एक चार्ट लाने से, एक चार्ट बनाने से, एक पेज में सम अप करने से नहीं चलेगा। चांद अगर निकलेगा चंद्रा, तो वेंकटेश इलियास चंद्रा में कहा गया उसको रोशनी भी देनी पड़ेगी, यानी चार्जशीट भी फाइल करना पड़ेगा हर उस केस का जिसमें सफिशिएंट डिटेल्स हो, उसमें जजमेंट भी लगी हुई हो और ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगली बार आप ट्रायल कोर्ट में इन चीजों का ध्यान रखें, प्रोसिक्यूशन को थोड़ा होमवर्क करके आने को बोलें। भाई कैथू अम्मी वर्सेस रल्ली अन्नी। अब कैथू अम्मी में अम्मी यानी कि माँ है, तो आपको पता है माँ बाप की सेवा करना भी जरूरी है, केवल मेवा नहीं खाना है। तो कैथू अम्मी वर्सेस रल्ली अन्नी बेसिकली तो मिजोरम के कस्टमरी लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि कई बार हमें ये इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि भाई जो कस्टमरी लॉ है वो हमसे भी ज्यादा बेहतर है। नॉर्मली आप क्या देखते हो, जो आपके कोर्टों में आते हैं, मेरे माँ बाप का पूरा मेंटेनेंस मैं करूँ ना, पर मुझे उसका पूरा इनहेरिटेंस चाहिए। और आप बोल सकते हो मॉरल इशू है, टेक्निकल इशू, तो हम नहीं बोल सकते कि वो सेवा नहीं कर रहा तो मेवा नहीं मिलेगा। मगर मिजोरम में ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्लीज ध्यान से देखें इस कस्टम को, मेवा यानी इनहेरिटेंस का राइट तभी मिलेगा जब आप माँ बाप का सेवा भी करते हैं। ठीक है, और मरते दम तक उनको आप सपोर्ट करते हैं। नहीं करने पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने पर आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। कैथू अम्मी में अम्मी को कर दिया खुश। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मैं कई बार रिवाइज भी कराऊंगा, पर फिलहाल जफरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को तो गांठ बांध लें। जफरुद्दीन तो दिन यानी कि डे टू डे, हर दिन आपके काम कर आने वाला जफरुद्दीन आएगा काम हर दिन। जफरुद्दीन क्यों आएगा काम हर दिन? क्योंकि इसने पूरे क्रिमिनल लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को उठाया। अगर आपको एक्विटल करना है तो इसमें आपको बहुत सारे प्रिंसिपल मिल जाएंगे। पहला प्रिंसिपल अभी मैं डिस्कस करूंगा, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, आपको पता ही है सेक्शन 24 से लेकर 26 का अपवाद है, और इसीलिए इसको अपवाद की तरह ही पढ़ना चाहिए। सेक्शन 27 किस थ्योरी पे बेस्ड है? बाय कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट्स। तो आपको ये देखना है कि उस समय वो जेरे हिरासत हो, आगे आगे चला हो, यानी कि इन कस्टडी हो, एक्यूज्ड हो, दोषी हो, और उसने पुलिस के टीम को लीड किया हो, और फिर डिस्टिंक्टिव नॉलेज से कोई डिस्कवरी हुई हो। डिस्कवरी ऑफ केवल फैक्ट और थिंग और प्लेस
में से एक भी चीज की होने पर सेक्शन 27 को बिलीव किया जा सकता है। डबल डिस्क्लोजर पे किशोर भड़के की जजमेंट आपने हमारी पहले वीडियो में देखी ही है। तो इसका यूटिलाइजेशन क्या है कि इस आदमी को ये कैसे पता था कि ये चीज यहां पर थी, चाहे जब तक वो वहां आई पुलिस, उन वो उसको खा चुके थे जानवर, कोई डेड बॉडी है तो उसको खा चुके थे, लेकिन ये तो पता था ना कि उसको किस जगह है। तो थ्योरी ऑफ कंफर्मेशन नहीं भी है तो बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था नॉलेज ऑफ थिंग एंड प्लेस भी रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन इसको क्योंकि ये प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो की तरह ही इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कस्टडी में रहकर पुलिस वाले एक्यूज का मिसयूज और एब्यूज भी कर सकते हैं। इसको आगे भी पढ़ेंगे, फिलहाल थर्ड पार्ट में मिलते हैं।